Hello students, today we are learning chapter number 6, Science 1, Refraction of Light. हम सबको पता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी थ्रू से हम देख नहीं सकते, इट्स एन ओपेक, यू कैन से एन ओपेक इज कम्स इन बिटवीन, देन अ शैडो इज फॉर्म. अगर लाइट को ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मिल गया जो उसको रोक रहा है तो क्या करेगा? वो शैडो फॉर्म करेगा. तो यहाँ पर हमने ऐसे कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज भी ऑब्जर्व किए हैं कि जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे बॉडी से लाइट पास नहीं होता है, तो वो क्या करता है? शैडो फॉर्म करता है. और बहुत सारी चीजें हम ऐसे देखते हैं, जैसे व्हीकल हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, और भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू से लाइट पास नहीं होती है, तो वो क्या करता है? एक प्योर शैडो फॉर्म करता है. ठीक है. सो हाउ इट हैपन्स, एंड अगर शैडो फॉर्म करता है तो क्या होता है, एंड देन अगर समझो उसके थ्रू से लाइट पास हो रही है तो उसको हम कैसे सीख सकते हैं? लाइक इट पासिस फ्रॉम एयर मीडियम टू विच मीडियम, मतलब अलग अलग मीडियम चेंज होते हैं ना. जैसे हवा से लाइट आई, फिर वो पानी में चली गई, फिर ग्लास के थ्रू से चली गई, तो अलग अलग इसको मीडियम्स बोलेंगे. जैसे एयर मीडियम हो गया, आपका ग्लास मीडियम हो गया, अलग अलग इसको मीडियम्स बोलेंगे. तो इसके थ्रू से जब वो पास करेगा तो एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? तो हमारा एक एग्जांपल है बुक में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब. बिफोर दैट वी हैव आल्सो सीन इन रियल लाइफ एग्जांपल. एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं रियल लाइफ में, स्कूल में भी करते हैं, लैब में, कि हम एक पेंसिल को पानी में रखते हैं और ये इसको रिफ्रैक्शन हम यहाँ पे उसका देख सकते हैं कि ये ऐसे है, बट पानी के यहाँ से ना ये ब्रोकन लगती है हमें. ठीक है. तो ये मेरा बाहर का जो हिस्सा है वो क्या है? एयर है. ये जो अंदर का हिस्सा है वो क्या है? मेरा वाटर है. सिमिलरली जब हम कॉइन को वाटर, ग्लास ऑफ वाटर में रखते हैं तो समझो हम खाली ग्लास में भी रखते हैं तो हमें कॉइन दिखता है, लेकिन जब हम उसको पानी से फिल करते हैं तो उसका इमेज है ना, वो अपर साइड में क्रिएट हो जाता है. यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो जाता है जो हमें ऊपर की तरफ दिखता है. ये एक यहाँ पे साइंटिफिक डायग्राम उसका यहाँ पर दिया हुआ है. So let's move on to the main topic, refraction of light passing through a glass slab. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है. ये हमें समझने की जरूरत है कि ये मेरा एयर मीडियम है, मतलब ये मेरा हवा है. यहाँ पर हवा है, एयर मीडियम है. ये मेरा ग्लास स्लैब है. ये क्या है? मेरा ग्लास स्लैब है, मतलब ये मेरा ग्लास है. ओके. एंड देन अगेन दिस इज माय एयर मीडियम. ये फिर से मेरा क्या है? एयर मीडियम है. तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई सबसे पहले कि ये ऊपर का जो पार्ट है वो एयर मीडियम है. ठीक है. बीच का जो पार्ट है वो ग्लास मीडियम है. जनरली स्टूडेंट डायग्राम्स को देखते हैं, बट क्या होता है? ये एयर मीडियम है, ये नीचे का बीच का ग्लास मीडियम है, और एकदम नीचे का फिर से एयर मीडियम है. ये थोड़ा सा कंसिडर करने के लिए बीच में उसको स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉइंट्स लर्न करने में या अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टीज होती है. We all know that light travels in a straight line. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एंड शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, और शैडो बनता है. ठीक है. लाइट कैन चेंज द डायरेक्शन ड्यू टू डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक एरिया. उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम कहते हैं डेंसिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट है, समझो उसके अंदर कुछ 10 पार्टिकल्स है. एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 100 पार्टिकल्स है. तो हम क्या बोलेंगे? जिसका 100 है उसका डेंसिटी ज्यादा है. डेंसिटी मतलब गाढ़ापन. लाइट कैन चेंज डायरेक्शन ड्यू टू डेंसिटी. तो जिस चीज की ज्यादा डेंसिटी होगी वहां पे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, वहां पे ज्यादा रुकावट होगी लाइट के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पानी में आप देखते हो कि पानी ट्रेवल करती हुई दिख रही है हमें, लेकिन अगर हम दीवार की तरफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो उसको रोक देती है, वो पास नहीं होती है. इसका मतलब क्या है? दीवार की डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज इट इज इन द सॉलिड फॉर्म. एंड gas and air has less density, so it can travel or pass through it easily. Now light changes its direction when going from transparent medium, one medium to another medium. मतलब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवलिंग करती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है. मतलब एयर क्या है मेरा? बात को समझिए. यहाँ पर एयर क्या है मेरा? ट्रांसपेरेंट मीडियम है. क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है मेरा? एयर है. और ग्लास क्या है मेरा? ग्लास भी मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसीलिए मेरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है.
रिफ्रैक्शन मतलब लाइट ट्रेवल कर रही है, उस मीडियम के थ्रू से पास हो रही है और बेंड कर रही है, ठीक है। अब बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रही है, ये आगे हम देखेंगे। तो लाइट यहाँ पे मेन क्या है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हमें और भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। सॉरी फॉर दिस ऑल। ओके, now first refraction occurs when light ray enters glass from air. Light ray enters glass, ये यहाँ पे एंटर कर रहा है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है। तो ये जो मेरा पॉइंट एन है ना, ये क्या है मेरा, ये नॉर्मल पॉइंट है। ये क्या है, नॉर्मल पॉइंट है, इसको नॉर्मल पॉइंट बोलेंगे हम, ठीक है। अब लाइट मेरे यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं लाइट को, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट मेरा इंसिडेंट हो रही है, वहां पे पड़ रही है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंड आर इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि वहां पे लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आई मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये कहां पर हो रहा है, जब एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, ये इंसिडेंट हो रही है एयर मीडियम से, ये मेरा एयर मीडियम में बताया था, ये मेरा ग्लास मीडियम में ये भी बताया था, ठीक है। तो यहां से यहां हो गया तो रिफ्रैक्शन हो गया, या एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, या एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो गया। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन लाइट रे एंटर्स air through glass. When light ray enters air through glass at point M, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लेट मी चेंज द कलर तो समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां से यहां तो आ गया, अब यहां से ना यहां पर भी आ रहा है, ठीक है। जब यहां से यहां पर आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये यहां से कंटिन्यू हुआ, तो ये मेरा कौन सा मीडियम में है, अभी ग्लास मीडियम में है, और कहां पे आ रहा है, एयर मीडियम में। पहले कहां पे था, एयर से ग्लास, ये मेरा फर्स्ट सिनारियो है। अब सेकंड क्या है मेरा, ग्लास टू एयर, ये मेरा सेकंड सिनारियो है। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म करेगा I1, क्योंकि यहाँ पे I है तो यहाँ पे I1 नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम फॉर्म करेगा, उसको हमने नाम दिया हुआ है E, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां भी फॉर्म किया हुआ है, यहां भी फॉर्म किया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉर्म हो रहा है, यहां पर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई एंड रिफ्लेक्शन इज आर, बताया था। एंगल ऑफ सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस E। डायग्राम बहुत सिंपल है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है कि लाइट इंसिडेंट हो रही है ऑन द ग्लास स्लैब, तो n हमारा नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ पर आके वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है, यहाँ पे आके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा है, फिर लाइट ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में फिर से ट्रेवल करती है, यहाँ पे I बना रहा है, यहाँ पे R बना रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट passing through a glass slab. Thank you so much.